ऐसे पढ़ो यार कि सब कुछ पढ़ लो, कुछ भी बचे ना, तब जाकर के दोस्त यार सब तैयारी अच्छी होती है और कॉन्फिडेंस भी मस्त आता है ना। तो हम देखते हैं कि अभी से कंकाल तंत्र में एक पार्ट पढ़ लिए, 2 पार्ट पढ़ लिए, थोड़ा और पार्ट पढ़ लेते हैं यार जल्दी जल्दी, ताकि कोई चीज़ बचे ना, तब जाके यार तैयारी कंप्लीट होती है। अच्छे से पढ़ो यार दोस्त। हमने तैयारी किया है तो समझ में आता है कि कितना पढ़ना पड़ता है। अभी एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब मॉक टेस्ट दोगे ये दोगे तब समझ में आता है कि आप नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है। जब मॉक टेस्ट दोगे, जब पेपर दोगे तो नंबर तभी बढ़ेगा जब एक एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो एक एक क्वेश्चन बनने के लिए हमें एक एक क्वेश्चन को पढ़ना भी पड़ेगा। और पेशी तंत्र पढ़ लेते हैं। कंकाल तंत्र के अंदर पेशी तंत्र आता है। तो पेशी तंत्र जो होता है, मैस्कुलर सिस्टम जो होता है, वयस्क मनुष्य में कुल 639 पेशियां पाई जाती है। ठीक है, क्या होती है पेशी? पेशी भी हमारे ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की गतियों प्रदान करते हैं। जैसे हाथ हम हिला रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं, पेशियों के कारण घुमा रहे हैं। पेशियां जो होती हैं, तो सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सार्टोरियस। ठीक, सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टिपिडियस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन है? मस्टेटस, जबड़े में होती है। मस्टेटस जबड़े में होती है। ठीक है, अब पेशियां देखो 3 प्रकार की होती है। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स नहीं पढ़ना होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐच्छिक पेशी कहाँ पाई जाती है। तो ऐच्छिक पेशी किसे होते कहते हैं? अनैच्छिक और हृदयक पेशी। 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। ऐच्छिक पेशी वहाँ पाई जाती है जहाँ हमारा कंट्रोल खुद होता है, हमारी इच्छा के अनुसार जो है उनमें गतियाँ हो सकती हैं। इनकी गति हमारी इच्छा के अनुसार होती है और हमारे नियंत्रण होती हैं। ये अस्थियाँ जो है, ये जो है ऐच्छिक पेशियां जो अस्थियों से जुड़ी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ये रेखिक पेशियां भी कहते हैं और ये हाथ पैर वगैरह में जैसे पाई जाती है, जहाँ हम अपने हाथ से को कंट्रोल कर सकते हैं। अनैच्छिक, इनकी गति हमारी इच्छा पर नियंत्रण नहीं होती, अंतरांगी होती है, मतलब आंतरिक अंगों से जुड़ी होती है। ठीक है, ये आंतरिक अंगों से जुड़ी होती है। इन्हें अरेखित पेशी, चिकनी पेशी भी बोलते हैं। ये ब्रेक एसिड फेफड़े में पाई जाती है। और हृदय पेशी जो होती है संरचना में तो ऐच्छिक के समान होती है, लेकिन गतियां अनैच्छिक होती है और हृदय में पाई जाती है। इनका थोड़ा डायग्राम ऐसे होता है, देख लीजिए। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं होता, बस मोटे मोटे हम लोगों को जानते रहना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ताकि अनोखों को पता ना हो। पेशी संकुचनशील होती है। पेशियां जो है संकुचनशील होती हैं, टिश्यू है, और इसमें एक्टिन और मायोसिन जैसे तंतु में फाइबर प्रोटीन पाए जाते हैं। तो पेशियों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एक्टिन और मायोसिन। ये पोटेशियम और मैग्नीशियम की गतियों के लिए आवश्यक होते हैं। और हमारी पेशियों के में किस अम्ल की अधिकता हो जाती है, जो पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखना, लैक्टिक अम्ल इंपॉर्टेंट है। मसल्स में जो है लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण पीड़ा होती है। और लैक्टिक अम्ल हमने उससे पढ़ा था ना, अनासी शोषण के दौरान जो है ग्लूकोज बनता है, किसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जो मांसपेशियों में जमा रहता है, पढ़े थे ना। तो अब ये हमने पढ़ा। अब देखो आगे आगे हम पढ़ लेते हैं वो अंतर कंकाल की संधियाँ। संधियाँ भी कुछ याद रखना होता है यार, संधियाँ भी क्वेश्चन आता है बहुत, मतलब हर चीज़ हमको जानना पड़ेगा यार, तभी जाके सिलेक्शन होता है। जो संधियाँ होती हैं, मतलब जो 3 हड्डियाँ जहाँ आकर के मिलती हैं, तो वहाँ जब हड्डियाँ मिलती हैं तो फिर उस जगह को संधि बोलते हैं। तो वो जहाँ हड्डियाँ मिलती हैं तो 2 या 2 से अधिक मिलन स्थान को संधि कहते हैं। अस्थि 3 प्रकार की होती है संधि, 3 प्रकार की, एक पूर्ण संधि, एक अपूर्ण संधि और एक अचल संधि। ठीक है, तो पूर्ण संधि परफेक्ट जॉइंट क्या होता है? तो इसके अंदर जो है कंदुक खलिका संधि होती है, कब्जा संधि, कब्जा हिंज संधि, सेंट्रल संधि और बिसर्पी ग्लाइडिंग संधि। इनको हमको ध्यान रखना होता है। कंदुक खलिका संधि मतलब कूल्हे का जोड़ और कंधे का जोड़। तो कूल्हा कंधा का जोड़ होता है, वहाँ पर पाई जाती है, बस इसको ध्यान रखना है। कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है? कूल्हे कंधे। कब्जा संधि कहाँ होती है? कब्जा संधि ऐसी होती है घुटने, कूहनी तथा अंगुलियों के पैरों में, अंगुली के पैरों में पाई जाती है। ठीक है, अंगुलियों में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। कौन सी? कब्जा संधि। मतलब ये संधि थोड़ा थोड़ा हिलती है, बहुत ज़्यादा हिल नहीं सकती है। और सैंडल संधि देखो, जहाँ सैंडल पहनते हैं तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में पाई जाती है। मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच पाई जाती है। ठीक है ना, हड्डियाँ पढ़ा था हमने, मेटाकार्पल्स कार्पल्स जो है। फिर बिसर्पी ग्लाइडिंग रेडियो अल्ला और कलाई के बीच में, हाथ में रेडियो अल्ला पढ़ते हैं तो उस कलाई के बीच में जो हड्डियाँ पाई जहाँ जुड़ती है वो बिसर्पी ग्लाइडिंग संधि होती है। तो इसको ध्यान रखना। और अपूर्ण संधि की गति सीमित होती है और श्रेणी मेखला में पाई जाती है। ठीक है, अंश मेखला तो नहीं, श्रेणी मेखला जो पैरों से जुड़ी होती है जहाँ। अचल संधि हिलनेडोनिमस अंत होती है। ये कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में। खोपड़ी में कौन सी संधि हड्डी पाई जाती है? संधि हड्डियों की अचल संधि। ठीक है, एक तो एक भी नहीं हिलती है। ठीक, अब हम कुछ फैक्ट ऐसे पढ़ेंगे यार, हम ऐसे फैक्ट पढ़ेंगे कि आपको भटकना जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज मिल जाएगा। देखो मोटे मोटे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अस्थियों का निर्माण, संयोजी ऊतक। अस्थियों में जल की 50%। लचीली हड्डी को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज कहते हैं, जो आँख, कान में, नाक में पाई जाती है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन? ओसील प्रोटीन। बाह्य कंकाल क्या होता है? नाखून और बाल। देखो कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल तो हमने पढ़ लिया, 206 हड्डियां जो बनी होती है। और बाह्य कंकाल क्या होते हैं? तो जैसे नाखून है और बाल है, इनको हम बाह्य कंकाल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये ना सोच नाखून क्या है। अनैच्छिक पेशियां जो कहाँ होती हैं? हृदय, फेफड़ा और वृक्क में होती हैं। ऐच्छिक पेशियां हाथ पैर में होती हैं। अस्थि किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। ये ऐसे क्वेश्चन है जो ग्रुप डी रेलवे वगैरह में कई बार आ चुके होते हैं। तो जल्दी जल्दी शॉर्टकट रिवीजन के लिए लिख लेते हैं। अस्थि टू अस्थि, यानी अस्थि टू अस्थि मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, तो लिगामेंट यानी स्नायु को, और हड्डी को उपास्थि से कार्टिलेज से जोड़ने के लिए टेंडन। इसको ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन मत होना है। अस्थि टू अस्थि ये समझ लेना कि लोहा प्लास्टिक को प्लास्टिक के चौकान जोड़ता है, तो वो जोड़ता है, फेविक्यूब जोड़ता है, तो लिगामेंट संबंधित होता है। अस्थि टू प्लास्टिक टेंडन, ये ध्यान रखना, इससे थोड़ा अच्छे समझ लेना, कुछ बना लेना। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। हाइड बोन गले में होती है, जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी जाती है। ऐसी कौन सी हड्डी जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी जाती है? हाइड बोन। कंधे में स्कैपुला पाई जाती है, पढ़े थे, याद रखना। पटेला हड्डी होती है, वो टोपी ऐसी होती है। बाइसेप्स हड्डी कहाँ पाई जाती है? बाएं में। कॉलर बोन को क्लेविकल कहते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और चेस्ट बोन को स्टर्नम बोलते हैं। शोल्डर बोन स्कैपुला बोलते हैं। अस्थियों के जोड़ में कौन सा द्रव होता है? तो साइनोवियल द्रव। शल्य क्रिया की एस्टोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन करना। तो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आते रहते हैं, और एक बार अच्छे से समझ लेना, नोट्स बार 2-3 बार देख लेना, तो आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी और अच्छे से क्लोज हो जाएगा। और आपको कुछ नोट्स उसकी बनाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं, एक ही जगह सारी नोट्स को आपको हम दे देंगे, तो आपको बस नोट्स पढ़ लेना यार। नोट्स में आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो सब कुछ हो जाएगा। नोट्स में हम बताते हैं कि टेलीग्राम वालीग्राम दे देंगे, उसी में एक जगह सारी नोट्स दे देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहना, किसी दिन दे देंगे, जब सारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दे दूँगा, अभी बार बार देखते रहिए आप।